दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों बुआ साहब, क्यों किया आपने ऐसा? हम सब आपको भगवान मानते थे ना। आपको रुचिता नहीं पसंद थी इसलिए आपने ये सब किया। अरे रुचिता की नफरत आप पर इतनी भारी पड़ गई कि आपने अपनी अच्छाइयां दबा दी। छुटकू, तू इस लड़की के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, अपनी बुआ साहब पर। ये लड़की ना झूठ बोल रही है, तुझे बेवकूफ बना रही है, अपना सच साबित नहीं कर पाई ना, इसलिए इल्जाम मुझ पर लगा रही है। बेटा तू इसकी बातों में मत आ। बस बुआ साहब, मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा। मैंने आपका सच अपनी आंखों से देखा है। मानता हूँ मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन बच्चा नहीं हूँ। रुचिता के लिए नफरत अपनी नजरों से देख सकता हूँ मैं आपकी नजरों में। आपने रुचिता की इतनी परीक्षाएं ली, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बस अब नहीं, रुचिता को अपना सच साबित करने के लिए अब और नहीं झुकना होगा। आप उसे पसंद करें या ना करें, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुचिता इस घर की बहू है और मेरी बीवी। इसीलिए आपको भी उसे इस घर की बहू मानना पड़ेगा। और अगर आप उसे इस घर की बहू नहीं मानना चाहती तो आप बता दीजिए, मैं अभी आपके गांव की टिकट करा दूंगा। छुटकू, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरी जान, तू अपनी बुआ सा को जाने को कह रहा है, जिसने तुझे पाला पोसा, तेरी जान बचाई। तू उससे घर से जाने को कह रहा है? आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी। लेकिन मेरी जान के बदले आपको मेरी पत्नी का अपमान करने का हक नहीं है। अगर तू यही चाहता है तो यही सही। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अभी रात हो गई है, आप कल सुबह चले जाओ। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए नरू। तेरे परिवार वालों ने मेरे एहसानों का बदला ऐसे एहसान फरामोशी से दिया कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। अभी के अभी मेरे गांव जाने का इंतजाम कर। बुआ सा मेरी बात। जीजा। बुआ सा। पापा प्लीज, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर बुआ सा जाना चाहती है तो उन्हें जाने दीजिए। क्या हो गया सबको? कोई मनाना ही नहीं आ रहा है। एक तो पूनम भी यहाँ नहीं, वो होती तो छुटकू को समझा बुझाकर मुझे मनाने भेज देती। कहीं सच में ही न जाना पड़ जाए। वक्त निकलता जा रहा है, मकसद कब तक पूरा होगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अपना मकसद पूरा किए बिना मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मुझे छलांग लगाने के लिए मुझे भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और मैं हटूंगी। निहार जी, हम सही नहीं कर रहे हैं। हमें बुआ सा को ऐसे नहीं भेजना चाहिए। प्लीज उन्हें रोक लीजिए ना। नहीं रुचिता, उन्हें जाने ही दो, इसी में सबकी भलाई है। मैं जा रही हूँ छुटकू। मुझे नहीं पता था कि तू अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है। मुझे तो पूनम ने कहा था कि तेरी शादी जबरदस्ती हुई है, इसीलिए मैं इसकी परीक्षा लेती थी, ये जानने के लिए कि ये तेरे काबिल है भी या नहीं।
बहुत बड़ी गलती हो गई मुझ बुढ़िया से। हो सके तो मुझे माफ कर दे। बुआ साहब, आपके ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए, यूं हाथ जोड़ने के लिए नहीं है। मुझे आशीर्वाद भी कहाँ दिया बेटा, अपनी पुरानी और तकियानुसी सोच में इतना डूब गई थी कि न तुझे आशीर्वाद दे सकी और न प्यार। नहीं, अपनी इस गलती को आगे जाके सुधार सकूं, मैं कोशिश करूंगी। चलती हूँ। बुआ साहब, बुआ साहब। जहर की शीशी। ला नरू, ये मुझे दे। नहीं बुआ साहब, ये क्या करने जा रहे थे आप? तो और मैं क्या करूं नरू, अपनी बहू को प्यार देने के बदले उनके जीवन में दुख ही दुख भर दिए। मैं इतने बड़े बोझ के साथ मैं कैसे जिंदा रहूंगी कि मुझे दे दे नरू, मुझे मर ही जाना चाहिए। तुम लोगों पर कोई इल्जाम ना आए इसलिए इसे मैं रास्ते में खाने वाली थी, और तकलीफ नहीं दूंगी तुम लोगों को। नहीं मुझे नहीं बुआ साहब। बुआ साहब, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप इसी घर में रह के अपनी दोनों बहुओं को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देंगी। आपको मेरी कसम बुआ साहब। रुचिता, अगर तुम्हें बुआ सा की इतनी चिंता है तो मैं उन्हें खुद गांव तक छोड़कर आऊं, लेकिन उन्हें यहां रोकने की कोई जरूरत नहीं। बस निहार, मैं अब तक चुप था क्योंकि बुआ सा की गलती थी, लेकिन अब जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बुआ सा कहीं नहीं जाएंगी, इसी घर में रहेंगी। निहार जी, हम छोटे जब गलतियां करते हैं तो बड़ों से माफी की उम्मीद करते हैं, फिर हम बड़ों को माफ क्यों नहीं कर सकते? निहार जी, बुआ सा यहाँ से अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। वाह, मेरे जरा से नाटक का इतना भारी असर। निहार भैया, बस कीजिए ना, मान जाइए ना, रोक लीजिए ना बुआ सा को। हाँ नहीं यार, ये बेकार की जिद छोड़ दे, इस बात को यही खत्म कर। तुम लोग मेरे छुटकू को तंग मत करो, मुझे जाने दो। निहार जी प्लीज रोक लीजिए ना बुआ सा को, मत जाने दीजिए ना उन्हें प्लीज। बुआ सा, आपको इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं। ये रुचिता की प्रॉब्लम क्या है? महान बनने का इतना चस्का क्यों है उसे? एक तो मैं यहाँ उसकी लाइफ आसान करना चाहता हूँ और वो है कि मुसीबत को इनविटेशन दिए बैठी। आइए आइए मुसीबत जी, मेरी लाइफ में आके पार्टी कीजिए, मुझे बहुत मजा आता है।
ये प्लानिंग है इनकी। आप निहार जी सो जाइए, सुबह होने वाली है थोड़ी। अब क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ कि उल्टा पेपर कैसे पढ़ते हैं। उल्टा पढ़ो या सीधा? तुम्हें क्या, तुम जाओ ना अपना काम कर, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, मुझे इनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक हो? आप नाराज है तो मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? निहार जी, बुआ से हमसे बड़ी हैं और बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करना हमें शोभा नहीं देता है। और फिर उन्हें भी तो अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। निहार जी, जैसे हमने हमारे रिश्ते को दूसरा मौका दिया, उन्हें भी दे दीजिए ना। उन्हें दूसरा मौका देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है रुचिता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ना, इन बड़े लोगों की सोच इतनी आसानी से बदलती नहीं।